चलिए, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? है ना। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग का पढ़ाई जो है बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है ना। 10th बोर्ड का आप लोग का जो है एग्जामिनेशन, है ना, जो कि आपको 17 फरवरी से होने वाला है ना। इसके लिए आप लोग जो है तैयार हैं? आप लोग का पढ़ाई अच्छी चल रही है ना, है ना। कहते हैं सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, है ना। जितना बेहतरीन तरीके से आप लोग घर पे मेहनत करेंगे, है ना, जो भी चीजें है ना पढ़ाई जाती है उसको बार बार रिवीजन करेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम पढ़ाई करते हैं बट हमको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, पढ़ते हैं और चीजें भूल जाते हैं, है ना। पढ़ते हैं और चीजें भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि उस चीज को आप बार बार रिपीट नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। आप एक बार पढ़ लिए और छोड़ दिए उस चीज को, तो एक बार पढ़ लेंगे और छोड़ देंगे तो चीजें आपके दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। कोई भी चीजें जो है हमारे माइंडसेट में 24-48 घंटा या 72 घंटा से ज्यादा नहीं रहती है, ठीक है ना। और ये 36 से 48 से 72 घंटे के बाद ये हमारे दिमाग से आउट हो जाती है, ठीक है ना। तो चीजों को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज को बार बार देखना पड़ेगा, बार बार उसको अध्ययन करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, तभी वो चीजें जो है आपके दिमाग में हमेशा बनी रहेगी, है ना। तो चलिए, है ना, आज का सेशन जो है बहुत ही आप लोग को जबरदस्त होने वाला है ना। ये सेशन जो है ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये जो हम टॉपिक आज लेकर के आप लोग के बीच आए हैं, ये टॉपिक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही है ना जबरदस्त टॉपिक है। और ये टॉपिक हमेशा जो है एग्जामिनेशन में पूछता आया है ना। बिहार बोर्ड में, है ना, 10th क्लास के बिहार बोर्ड में जो है ये एग्जामिनेशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, बोर्ड के द्वारा। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं और आते हैं हम लोग जो है एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एनर्जी और नए जोश के साथ, जिस टॉपिक का नाम है समजात अंग और असमजात अंग। अक्सर बच्चे जो है इस टॉपिक में ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। समजात अंग और असमजात अंग में बच्चे जो है ज्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चे जो है एग्जामिनेशन में गलती करके चले आते हैं, है ना। तो आज ये सेशन को लेने के बाद आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। ध्यान से इस सेशन को लेंगे, है ना। समजात अंग का मतलब क्या होता है बेटा? समजात अंग का मतलब होता है जीवों में पाए जाने वाले वैसे अंग, जीवों में पाए जाने वाले वैसे अंग, है ना, जो संरचना की दृष्टिकोण से क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी जीवों में पाए जाने वाले वैसे अंग बेटा, है ना, जो संरचना की दृष्टिकोण से तो समान होते हैं, संरचना में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन उसके जो कार्य होते हैं बेटा, वो कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कार्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। तो जब संरचना समान हो और कार्य क्या हो, भिन्न हो, जब संरचना समान हो कार्य भिन्न हो, तो उसको क्या कहेंगे बेटा? उसको कहेंगे समजात अंग। क्या कहेंगे? समजात अंग। कहते बेटा जीवों में पाए जाने वाले वैसे अंग, है ना, जो संरचना की दृष्टिकोण से तो समान होते हैं, परंतु इसके कार्य क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जब कार्य भिन्न हो और संरचना समान हो बेटा, तो उसको कहेंगे कौन सा अंग? समजात अंग। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं बेटा, मनुष्य का अग्रपाद। मनुष्य का अग्रपाद का मतलब होता है आगे वाला पैर, ठीक है ना। तो मनुष्य का अग्रपाद हो गया, मेढक का अग्रपाद हो गया बेटा, और बिल्ली का अग्रपाद हो गया, है ना। इसकी जो संरचना होती है, इसकी संरचना जो है समान होती है ना। इसकी संरचना क्या होती है, समान होती है, लेकिन इसका जो कार्य होता है बेटा, इसका कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो संरचना समान हो और कार्य अलग अलग हो, उसको क्या कहेंगे? समजात अंग कहेंगे। क्या कहेंगे? समजात अंग कहेंगे, है ना। दूसरा है असमजात अंग। तो असमजात अंग में क्या होगा बेटा? असमजात अंग में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कार्य समान होगा, कार्य क्या होगा, समान होगा, लेकिन उसकी जो संरचना होगी बेटा वो भिन्न भिन्न होगा, है ना। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने तितली को देखा होगा, तितली को, है ना, तितली को हर लोग देखे होंगे, है ना। तो तितली का जो पंख होता है बेटा, तितली का पंख आप लोग देखे हैं? तो तितली का पंख है ना, और है ना तितली का पंख और है ना पक्षी का पंख, ठीक है। तितली का पंख और पक्षी का पंख, ठीक है, दोनों की संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है। दोनों की संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है, क्योंकि पक्षी के पंख में बेटा अस्थियां पाई जाती है, पक्षी के पंख में अस्थियां होती है, हड्डियां होती है,
लेकिन आप देखेंगे बेटा कि तितली के पंख में जो है अस्थि नहीं होता है ना। पक्षी के पंख में तो अस्थि पाए जाते हैं, बट तितली के पंख में अस्थि नहीं होता है, उसमें हड्डी नहीं होता है बेटा, उसमें बोन नहीं होता है, विदाउट बोन होता है उसका, है ना। तो सोचो, है ना, संरचना दोनों का क्या है बेटा, अलग अलग है ना बेटा, संरचना दोनों का अलग अलग है ना, दोनों की संरचना अलग अलग है। एक में अस्थि होता है और दूसरे में अस्थि नहीं होता है। पक्षी के पंख में अस्थि होता है, बट है ना, तितली के पंख में अस्थि नहीं होता है, यानी इसकी संरचना अलग अलग है। संरचना क्या है, लेकिन बेटा कार्य दोनों का समान है। कार्य दोनों का क्या है, उड़ने का, है ना, चाहे वो पक्षी का डैना हो बेटा या तितली का डैना हो, दोनों का कार्य क्या है, उड़ना। दोनों का कार्य क्या है, उड़ना, ठीक है। पक्षी जो है अपने डैने के सहारे उड़ती है और तितली भी अपने डैने के सहारे उड़ती है, ठीक है ना। तो दोनों का डैना का कार्य क्या है, समान है, दोनों उड़ने के काम में आ रहा है, लेकिन दोनों की बनावट, दोनों की आकृति, संरचना क्या होती है बेटा, संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है। संरचना क्या होती है, अलग अलग होती है, और इसके कार्य जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है ना। तो जब कार्य समान हो और संरचना बेटा भिन्न भिन्न हो तो उसको कहेंगे असमजातांग, और है ना संरचना क्या हो, समान हो और कार्य अलग हो तो उसको क्या कहेंगे, है ना, समजातांग कहेंगे। क्लियर हो गया, कोई डाउट है ना, कोई डाउट है बेटा बताओ, क्लियर हो गया ना। तो चलिए, है ना, ये सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, है ना। आशा करते हैं कि ये, है ना, आपको टॉपिक जो है समझ में आया होगा, ठीक है ना। और आप लोग जो है आगे आने वाले एग्जामिनेशन में ये टॉपिक से प्रश्न यदि आपको देता है तो ये एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। तो चलिए तब तक के लिए, है ना, विश यू ऑल द बेस्ट, है ना। जय हिंद, जय भारत।